good morning to all of you. So as you know, today we are going to start with our new batch and the new section. So before that, I just want to give you an overview regarding this. So how we are going to proceed and how we are going to cover our syllabus. So for that, हाँ जी, good morning, good morning. हाँ जी, रोहित आज online. हाँ जी, good morning. So let me give you an overview. So in this particular syllabus we have the 5 section, and you know anthropology is having very concise syllabus. Socio-cultural anthropology, then physical anthropology, Indian archaeology, Indian anthropology and tribal India. Fine. So this is the percentage जितना ये पूरे syllabus का constitute करता है. इसमें अगर मैं again आपको overview बताऊं, then आपका socio-culture and आपका सोशो कल्चर एंड द फिजिकल, दे बोथ रिलेटेड टू द पेपर 1. देन दीज 3 दे आर रिलेटेड टू द पेपर 2. फाइन. सो अभी मैं एक बार आपको सिलेबस को ओवरव्यू बता दूंगी यूनिट वाइज, एंड देन आई वुड टेल यू कि हम कौन से यूनिट से पर्टिकुलरली स्टार्ट करने वाले हैं. फाइन. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द पेपर 1, जिसमें कि हमने इंक्लूड किया था सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को एंड उसके साथ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को. सो इसमें 2.1 यूनिट से स्टार्ट होके यूनिट 8 इट इज़ रिलेटेड टू द सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, एंड देन फ्रॉम 9 to 12 it is related to the physical anthropology. Fine. After that there is the anthropology paper 2. So in the anthropology paper 2, the first unit 1.1, 2 and 3 it is related to the Indian archaeology. Then from the unit 2 till the unit 5, so from the unit 2 till the unit 5 this is Indian anthropology, and then from 6.1 to 9.3 it is related to the tribal India. This is something जिसका कि overlapping बहुत ज़्यादा होगा आपके पेपर 1 सोसाइटी के साथ. As you can see, like impact of the Hinduism, Buddhism, Christianity, as you can see the Indian villages, as you can see the caste system. So this is something which is going to overlap. इसी के साथ साथ there is the concept of the regionalism, communalism, जो कि आपके GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के साथ कंप्लीट ओवरलैपिंग होने वाला है. इसी के साथ साथ जब हम ये यूनिट को करेंगे, सो यू विल फाउंड दैट सम ऑफ द यूनिट लाइक द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि आप अपने GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी वहाँ पर भी करोगे. ठीक है. सो ये जो आपका पेपर 2 है इट इज़ कम्प्लीटली ओवरलैपिंग विद योर GS का सिलेबस, एंड लेट मी जस्ट टेल यू वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ओनली. सो in the paper 2, so how we are going to proceed, we are starting from here. So we are starting from here Indian anthropology, then हम ऐसे जाएंगे ट्राइबल इंडिया, उसके बाद हम करेंगे लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो इट इज़ लाइक अ सर्कल. सो उसी के बेसिस पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से हम जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कवर आवर सिलेबस. एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, हम यूनिट वाइज करते हैं तो हम एक सीरीज में चलते हैं. फर्स्ट फॉर द यूनिट 2 यू विल गेट द प्रिंटेड नोट्स, एंड इसी यूनिट से रिलेटेड आई विल टेल लाइक हैंड रिटन नोट्स आपके क्लास में डिक्टेट करके बनवाने वाली हूँ. और उसके साथ साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सेपरेट ग्रुप बनेगा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी नेम से, जिसमें हम विलेजेस दीज एंड दैट और PPTs जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ वो वहाँ पर शेयर हो जाएंगी. फाइन. एंड हर एक सेक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊँ, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल इंडिया ये एक नोटबुक में आप कर सकते हो, फिजिकल और सोशो कल्चर भी एक यूनिट नोटबुक में कर सकते हो. अगर ऐसा नहीं करना है देन आप सेपरेट लगाओगे. इंडियन एंथ्रो और ट्राइबल एक में, फिजिकल अलग सेपरेट और सोशो कल्चर अलग. ये बेचारा छोटा हिस्सा है, इसके हैंड रिटन नोट्स ही नहीं बनाने हैं, 5% ही है. इसके हैंड रिटन नोट्स मैं ही आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, जैसे कि मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं और मैं उन्हीं का आपको जो है प्रिंट आउट अवेलेबल करवा दूंगी. तो इसके बेचारे के बनाने ही नहीं है, 5% जस्ट, एंड बाकी इनके आपको बनाने होंगे. फाइन. ओके. सो नाउ वी आर. हाँ जी, ऑनलाइन में किसी और का कोई डाउट? हाँ जी रोहित, अपना ध्यान रखिए, वायरल एंड टाइफाइड एक साथ कर लिया.
हाँ जी, तो सेपरेट नोटबुक लगाइएगा मिराल जोत। फाइन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट 2 एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट यू शुड चूज़ दिस ऑप्शनल वाई, बिकॉज अगर हम 2022 के भी टॉपर्स के मार्क्स देखें देन दिस इज़ द सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो आए हैं एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग। बट आपको इसमें काइंड ऑफ वाइल डूइंग द आंसर राइटिंग उसमें आपको इसमें डायग्राम्स, उसमें फ्लो चार्ट, इसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स ये मेंशन करनी ही चाहिए, ठीक है। इट जस्ट वॉन्ट लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम यू मे फील दैट कि इट इज़ समथिंग जो कि न्यू है, बट सेकेंड और थर्ड टाइम यू विल फील लाइक कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको आती हैं एंड वो आपके लाइक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, सो इट्स ईजी टू रिकलेक्ट द थिंग्स। फाइन, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक of the unit 2.1, sorry it's paper 2, unit 2, demographic profile in India. Yes, Juhi, we are starting from beginning. So we are starting with the Indian anthropology. And let me tell you how we are going to do is, so 1, 2, then 3, 4, 5. दिस इज़ द सीरीज जिसके थ्रू हम जो है ये पूरे सर्कल को कंप्लीट करेंगे एंड दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द सिलेबस. And this Indian anthropology, as I told you, from unit 2 to unit 5. एंड इफ़ यू रियली वांट तो जो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगी ना तो उसमें मैं ये जो आपके यूनिट्स हैं इनको डिमार्केट करके जो है एक बार डाल दूंगी, सो दैट आपको ओवरव्यू मिल जाए कि कौन सी यूनिट कौन से सेक्शन में आती है और आप कैसे इसको कवर करने वाले हो. फाइन, सो लेट मी जस्ट टेल यू, अभी मैं आपको बता रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 एंड इन द पेपर 2 इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का फर्स्ट सेक्शन हम यहाँ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, सो यूनिट 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो इट इज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया. फाइन, सो इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेमोग्राफी, सो डेमोग्राफी बेसिकली ये है क्या, ये कैसे स्टैंड करता है. सो देर इज़ फ्रेंच फिलोसोफर एंड हिज नेम इज़ ऑगस्ट कॉम्टे. He had used a word क्या, एक फ्रेज इन्होंने यूज़ किया एंड उस फ्रेज में उन्होंने स्पेशली बोला दैट डेमोग्राफी इज डेस्टिनी. What he said that demography is destiny. सो जब उन्होंने ये टर्म यूज़ किया तो उस टाइम से पहले तक द काइंड ऑफ टर्म्स लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफी या पॉपुलेशन, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था. बट व्हेन ही यूज द टर्म डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, देन the kind of debates, the kind of arguments, they started getting more and more intense. Why? Because normally अगर हम बात करें then पॉपुलेशन जो है दैट इज़, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज यूज़ किया जाता है लाइक पॉपुलेशन इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड सो, कुड यू टेल मी? दैट्स व्हाई इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. नहीं, थोड़ा कुछ व्यूज़. हाँ जी, ऑनलाइन में बताइएगा. हाँ, पॉपुलेशन मीन्स डेमोग्राफी इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, मीन्स एक तलवार है जिसकी दोनों तरफ धार है. हाँ, बताओ, एक साइड वाली धार आपको कुछ नहीं करेगी, दूसरी साइड वाली आपको मार देगी, ऐसा. हाँ जी, आकांक्षा.
पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है रिसोर्सेज का यूज़. ओके, सो वेन एवर वी आर यूजिंग द टर्म डबल एस वर्ड, इट मीन्स दैट कि पॉपुलेशन ये वेरियस प्रॉब्लम्स को जो है ये बर्थ देती है. क्यों बर्थ देती है? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर, एंड बिकॉज दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर, बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी और आ जाती है. सो एक तरफ दे आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरी तरफ वो नेचुरल रिसोर्सेज को बनने भी नहीं दे पा रहे हैं. Why? Because population is so much high. So whenever we are using the double S word ना, it's not like a coin कि one side is flip करेंगे तो one could be the positive, another one could be the negative. It is a double S word means कि दोनों तरफ आपको इसको इस तरीके से रखना है कि यहाँ से भी परेशान करेगी, यहाँ से भी परेशान करेगी. So it's a kind of factor. Fine. So when he said the demography is destiny, he mean what? That कि फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनी के लिए क्या वर्ड बोला जाता है? डेस्टिनी के लिए ये वर्ड बोला जाता है दैट इफ़ यू आर डूइंग द गुड कर्मा देन यू कैन फ्रेम योर डेस्टिनी एज पर योर कर्मा. इज इट? मानते हो आप सभी? फाइन. बट सम यूज टू से दैट डेस्टिनी इज समथिंग जो कि होगा ही इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कर्मा, ये भी माना जाता है. फाइन. सो अब व्हेन ही यूज हिज टर्म, सो अकॉर्डिंग टू हिम दैट कि if you are using the demography means the population in a positive way, then it will change into the positive destiny. And if we are talking about the destiny, it means we are talking about the positive side of the destiny. Fine. So उसी के लिए ये term जो है वो use की जाने लगी. तब ये पता चला that demography it means size of the population. Because if we are talking about the population, then quality matters. बट उससे भी ज़्यादा क्या मैटर करता है? उसका साइज़. फॉर एग्जाम्पल, अब आप मुझे बताइएगा, इंडिया ने चाइना को सरपास कर लिया है, ठीक है. अब अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो देयर इज़ अ रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है. कौन निकालता है? UNFPA निकालता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. सो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाली एंड ये रिपोर्ट जो है उनकी आई थी 2022 के दौरान, आई मीन 2019 के दौरान आई थी, इन विच ही सेड दैट इंडिया विल सरपास द चाइना बाय 2027. फाइन. सो देन क्या हुआ? देन आ गया लॉकडाउन, देन रिपोर्ट्स नहीं आई, सडन रिपोर्ट आई 2022 में, एंड आफ्टर लॉकडाउन then lockdown effect also evident in that. So तब उन्होंने बोला इंडिया will surpass China not in 2027 but in 2023, and then we just entered into the 2023 and news आती है क्या? India surpassed China. So now you just tell me, इंडिया में बोला जाता है that Indian population majorly it constituted the youth and youth is independent, और youth is जो कि इंस्टा पर रील बना रहा है, जो कि यूट्यूब पे व्लॉग बना रहा है, जो कि कलरफुल झाड़ू जैसे हेयर बना रहा है, ठीक है. अब यू जस्ट टेल मी, इज इट द काइंड ऑफ यूथ वी वांट? इट इज़ द काइंड ऑफ यूथ वी मे वांट, बट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द basic quality, it is all also about the size. Why? Because if we think of like there is a phenomena, ये बोला गया था दैट कि जो पर्सन ना प्राइवेट जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, देन क्वाइट पॉसिबल दैट एक पर्सन इफ़ ही इज़ अर्निंग 50,000, देन क्वाइट पॉसिबल वो अपने घर पे मेड लगाएगा या उसकी वाइफ घर पे मेड लगाएगी. 50,000 डिसेंट है, ठीक है ना. अब उस केस में एक पर्सन जो 50,000 अर्न कर रहा है, उनका जो चाइल्ड है वो ऐसे वैसे स्कूल या कॉलेज में भी नहीं जाएगा, डिसेंट अच्छे स्कूल या कॉलेज में जाएगा. फाइन फाइन. तो एक पर्सन सपोज करो उसके पीछे जो है वो अपनी वाइफ को और अपने चाइल्ड को अच्छी लाइफ दे रहा है, वाइफ के लिए मेड और चाइल्ड के लिए अच्छी एजुकेशन, और कितने में? 50,000. सो 50,000 डिवाइड होगी कितने के बीच में? 3 के बीच में. बट कोई लाइक अगर मेड को हम देखें तो मेड की जो फैमिली है उसमें मोस्टली ये देखने को मिलता है दैट कि सब काम कर रहे हैं, है ना. उनका हस्बैंड भी काम करता होता है मेड का, मेड भी काम करती होती है, और अगर उनके बच्चे जो है काम करने के लायक होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं. अप्रोक्स हम लगाएं ना तो क्वाइट पॉसिबल उनकी जो इनकम है इंडिविजुअली वो जो प्राइवेट जॉब वाला मैनेजर है उससे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो
3 के 3 काम कर रहे हैं और वहाँ एक सिंगल काम कर रहा है, बाकी 2 डिपेंडेंट है। तो इंडिया में ये देखने को मिला है दैट कि यूथ तो है हमारे पास, बट स्टिल यूथ अपनी अर्ली एज में डिपेंडेंट है अपॉन देयर पेरेंट्स। या फिर ये देखने को मिला है जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या फिर जो रिच क्लास फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर अर्निंग एक पर्सन कर रहा है, डिपेंडेंट उनके ऊपर 2 से 3 या 4 से 5 लोग हैं। सो दैट्स वाई इंडिया में जब हम पॉपुलेशन या डेमोग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम साइज़ पहले देखते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द साइज़ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मान लीजिए ये बोला जाता है दैट इफ़ यू आर हैविंग 1 or 2 चाइल्ड देन इट्स बेटर, वाई? बिकॉज यू कैन प्रोवाइड देम द बेटर लाइफ। बट अगर इफ़ दे आर हैविंग द 3 or 4 चाइल्ड देन दे हैव टू लाइक डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज बिटवीन दैम। वो एक अच्छे स्कूल की फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, देन नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे चारों को। सो दैट्स वाई जब भी हम प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी की भी बात करेंगे तब हम इस सेक्शन की बात करेंगे। अब मैं जो है बाकियों की बात क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं बाकियों की बात इसी, फॉर एग्जांपल हम चाइना की बात करें। सो चाइना के पर्सपेक्टिव में चाइना के पर्सपेक्टिव में अगर हम कंसीडर करें देन चाइना के केस में ये देखा गया था दैट कि उन्होंने फोर्सफुली पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आए थे। अब जब वो फोर्सफुली पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आए थे तो आई मीन नॉट इन दैट सेंस, बट उनको किसी तरीके के प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, दे नीड टू हैव ओनली सिंगल चाइल्ड। सो ये जब पॉलिसीज़ वगैरह सब लाई गई थी तब वहाँ पर एक काइंड ऑफ स्टेगनेशन फील हुआ। और आज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्टेगनेशन की स्टेगनेशन क्या और किस फॉर्म में आता है। ठीक है, अब आप हल्का सा लिख लीजिए। हाँ जी, आप हल्का सा लिख लीजिए। पहले तो ये लिख लेना आप, एज पर फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। Demography is destiny. Then write, demography is the statistical study of human population. It examines the size, structure, movement of populations over space and time. Over space and time. हाँ जी, सो दिस इज़ द वर्ड डेमोग्राफी। सो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ये इंट्रो में लिखना ही है। उसके बाद क्वेश्चन किसके ऊपर आ सकता है इन दिस यूनिट, जो क्वेश्चन आ सकता है दैट मे बी ओवर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आया तो या तो वो रेशियल एलिमेंट के ऊपर आएगा या तो फिर वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर आएगा। अब हम देख लेते हैं डेमोग्राफिक जो है वो ट्रांजिशन क्या होता है। सो जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तब हमारा फोकस जो है वो मेन किसके ऊपर होता है। सबसे पहले अगर हम किसी भी इकोनॉमी के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में स्टडी करें तो हमें एक फैक्टर देखने को मिलता है। पहला, हाई बर्थ रेट, एंड इन द बिगनिंग होता है क्या, हाई डेथ रेट। दिस इज द मेन फोकल पॉइंट जो कि
कोई भी कंट्री कहीं पर भी हम डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी कैसा रहेगा, अगर कहीं किसी कंट्री में हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, तो मुझे बताइए टेक्नोलॉजी कैसा रहेगा, इम्प्रूव्ड होगा कि लो होगा कि मीडियम होगा? हाँ जी, दोनों हाई है। इम्प्रूव्ड, मॉडरेट, ओके। जब मैंने बात किया कोई भी इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है, कोई भी इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है कंट्री, मैंने बोला ना कोई भी स्टार्ट हो रही है तभी देखो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए इंडिया में डेथ रेट हाई हो जाए, ठीक है, मैं गारंटी दे रही हूँ आपका नंबर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ आपके फैमिली मेम्बर का भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। बट मुझे बताइए क्या आप ऐसी सिचुएशन को, लाइक आप एक ऑफिशियल पर्सन हो, क्या आप ऐसी सिचुएशन को प्रमोट करोगे? दैट क्या आप चाहोगे इंडिया में डेथ रेट हाई हो जाए ताकि हमें पॉपुलेशन से छुटकारा मिल जाए? नहीं, क्यों? नहीं, मैंने बोला आपका या आपकी फैमिली, आपके क्लोज वन, आपके पूरे सर्कल, किसी का नंबर नहीं आएगा, फिर बताओ क्यों? अच्छा चलो, अच्छा अमर, मरना अच्छी बात नहीं है तो अमर कर दें आपको? ओके। अच्छा चलो, हॉस्पिटल में बर्डन नहीं आएगा, वो ऐसा हो रहा है कि ऐसे हवा चली और हवा के साथ ही खत्म। ओके ओके, हाँ जी सुमोना, चाहते हो पॉपुलेशन जो है साफ हो जाए? दिल्ली में जहाँ जाओ वहाँ पॉपुलेशन, अंदर से मन में आता नहीं है कि कहीं से ये इतनी पॉपुलेशन कहाँ से आती है, कहीं जाए वहीं पॉपुलेशन, किसी मेट्रो स्टेशन पे वहीं, तो मतलब एक हवा चले आपको छोड़ के, आपके रिलेटिव्स को छोड़ के, मतलब जिन रिलेटिव को आप पसंद नहीं करते हो वो भी उसी हवा में चले जाएं या मतलब उड़ जाएं, चाहोगे? नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन में ओके। हाँ जी देव, नोटेड है, अभी मैं उनको बोल दूंगी जो भी ऑपरेट करेंगे। ओके देखो, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव्ड नहीं है, इसीलिए जो है आपका जो डेथ रेट है वो हाई है। हाई बर्थ रेट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई इस तरीके की जो इकोनॉमी होती है वो क्या शो करती है? पहली, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। देखो अगर मैं नॉर्मली अभी आपको बताऊं ना, अभी इंडिया में अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एक मतलब टेक्नोलॉजी हाई है, बट टेक्नोलॉजी हाई होना, अवेयर कर देना, इन सब बातों से भी ऊपर होकर इंडिया में एक चेंज देखने को मिल रहा है। वो चेंज क्या है? इंडिया में आप देखोगे कि आने वाले थोड़े टाइम पीरियड बाद एक स्टेग्नेशन आ जाएगा। जो कपल्स है दे वोंट बियर मोर देन 1 चाइल्ड और इवन 2 चाइल्ड, नॉट मोर देन दैट। एंड वो भी एक डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन देखने को मिलेगा वो एज वाइज भी होगा। अब आप देखिएगा अर्लियर टाइम पीरियड में जो मैरिजेस हैं वो किस एज में हो जाता था? अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो बॉय एंड गर्ल, ठीक है, तो 21 या फिर 25 से पहले हो जाता था। अब आप ट्रांजिशन देखोगे कि 25 के बाद मैरिजेस हो रही हैं। क्यों हो रही है? ड्यू टू दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आप चाहते हो, इस वजह से हो रही है। एंड देन जो अभी का एजुकेटेड यूथ है दे यूज टू प्लान देयर चाइल्ड, एंड वो भी कब? वो अपने जॉब को साथ में देखते हुए देन दे यूज टू प्लान। एंड एज पर सो बोला जा रहा है कि इंडिया में एजुकेशन दीज एंड दैट, ये नहीं, द लेट मैरिजेस एंड द काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द जॉब मार्केट, these are the two things which are like which will bring the kind of population stagnation in the future, ठीक है। सो इसमें लो लेवल ऑफ एजुकेशन ये शो करता है, लेस अवेयरनेस। तो अब इससे चेंज होकर
we will shift to the low birth rate and low death rate. आप पॉपुलेशन को स्टेगनेट करने के लिए हाई डेथ रेट नहीं चाहते हो. वाई? बिकॉज हाई डेथ रेट ये शो करता है दैट यू आर नॉट एबल टू सेव योर पीपल. ये शो करता है आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैपेबल नहीं है. ये शो करता है. यू जस्ट टेल मी एनी पर्सन हु इज एट द वर्ज ऑफ डेथ फॉर एग्जाम्पल, तो भी उसके बॉडी में कुछ भी नहीं बचा होता, स्टिल वेंटिलेटर पर रखा जाता है. वेंटिलेटर इज लाइक अ इक्वल डेड पर्सन, है कि नहीं? स्टिल उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है. क्यों रखा जाता है? बिकॉज वी वॉन्ट टू शो, या फिर हम अ काइंड ऑफ थिंग शो करना चाहते हैं दैट कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ कैपेबल. अब जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि देयर इज़ वन कंट्री जिसका बर्थ रेट लो है बट जिसका डेथ रेट हाई है. स्टिल वो कंट्री जो है सबसे हाईली एडवांस्ड कंट्री मानी जाती है. जापान. जापान का बर्थ रेट लो है, उसका डेथ रेट हाई है, स्टिल उसको माना जाता है सबसे एडवांस्ड कंट्री. रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन वो ओल्ड हो चुकी है और कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, अमृत रस तो कोई पीकर आया नहीं है. दैट उनका एज है तो उनका डेथ हो गई. डू यू रिमेंबर जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, किसी ने उनको शूट कर दिया था. हाँ जी. एंड उनको जब शूट किया गया था उसके लाइक विद इन 1 सेकेंड वहाँ पर काइंड ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एविडेंट हुआ था. वो जो है कैसे हेलीकॉप्टर से वो उनको लेके गए थे, हेलीपैड पे उनको उतारा था, किस तरीके से, मतलब अगर आपने वो सीन देखा होगा वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल शेयर दैट क्लिप, वीडियो क्लिप इनटू द ग्रुप. मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, जस्ट आप देखना कि उन्होंने कैसे एविडेंट किया था. मतलब अगर ऐसा हेल्थ फैसिलिटीज़ पॉसिबल हो जाए इन केस ऑफ इंडिया, तो ऐसे रोड एक्सीडेंट्स में और इस तरीके से डेथ बहुत कम हो जाएंगी. बट हाँ, कितनों को बचाएंगे और क्यों बचाना चाहेंगे? ठीक है, जो स्पीड में जा रहा है मान लीजिए, तो देर आर सो मैनी कि कुछ रील्स बनाते हैं ना जिसमें वो ये दिखाते हैं कि उनका स्पीड जो है रिकॉर्ड वो कितना हाई रहा है. तो वैसे हम क्या ही कर सकते हैं. चलिए, सो यहाँ ये क्या शो करता है? इट इज़ शोइंग इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी. इट इज शोइंग education, effect of competitive job market, and one of the main factor knowledge and awareness. एंड ये इट्स सो ईजी टू राइट लाइक दिस, यहाँ से यहाँ जाना, बट यहाँ से यहाँ जाना इज़ नॉट सो मच ईजी. इस पूरे फैक्टर को बेसिकली बोला क्या जाएगा? दैट वुड बी कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. That would be called as what? The demographic transition. And now we would try to understand ये demographic transition जो है वो क्या और किस तरीके से जो है वो फ्रेम होगा. फाइन. हाँ जी, ये लिख लिया है सबने? लिख लीजिए.
हाँ जी, हो गया। चलिए, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी द स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि ये ट्रांजिशन जो है क्या और किस फॉर्मेट में होता है। पहले आप मुझे बनाने दीजिएगा, उसके बाद आपको मैं बनाने का टाइम दूंगी, एंड देन फिर हम उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप फोटो ले लीजिए, और इतना मैं वो बनाती हूँ, इतना आप इसको बना लीजिए। हाँ जी, अभी इसको एक बारी बना लीजिए। हाँ जी, वी आर इन द बेसमेंट रोहित। हाँ जी, ये दिखाई दे रहा है कि मैं हटूं? दिख रहा है?
हाँ जी, हो गया है। हाँ जी, हो गया, ओके। हाँ जी, ऑनलाइन में हो गया सबका? चलिए, सो अब हम देखते हैं। सो बेसिकली हमने क्या देखा है, दैट ऑन द एक्स एक्सिस वी हैड टेकन द टाइम, ऑन द वाई एक्सिस हमने लिया है क्या, द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। फाइन, अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से फ्रेम होगा। दिस इज शोइंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स कि किस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करते हैं, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ एंड कि यहाँ एंड होने के बाद इट इज़ नॉट लाइक कि वो पर्टिकुलर कंट्री एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इट में लाइक कि वो किसी और आगे नेक्स्ट वापस से यहाँ से फिर से स्टार्ट करेगी, या फिर अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन स्टैग्नेशन जो है वहाँ पर फील होगा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, इन द फर्स्ट स्टेज एज यू कैन सी द ग्रीन वाला पोर्शन इज द बर्थ रेट एंड द रेड वाला पोर्शन इज द डेथ रेट। ठीक है, अब बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही इन द फर्स्ट स्टेज बहुत हाई होते हैं। क्योंकि दोनों बहुत हाई है, इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस हो जाती है, और बैलेंस तो होती है, बट बिकॉज इट इज़ द स्टेज ऑफ द बिगनिंग, दैट्स वाई पॉपुलेशन यहाँ कैसी देखने को मिलती है, लो। बट क्या होता है दैट कि जब इनमें यहाँ सेपरेशन देखने को मिल जाता है तो आप देखोगे हल्का सा पॉपुलेशन भी राइज होना स्टार्ट हो जाती है। सो सिर्फ हम फर्स्ट स्टेज में देखें, देन पॉपुलेशन इज स्टेगनेंस बट इट स्टार्टेड राइजिंग, ये राइज होना स्टार्ट हो जाती है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो स्टेज है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज स्टेज बिफोर, अच्छा मैं लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना, आप नीचे कहीं लिख लेना, ठीक है, अभी लिखना ही मत आप। स्टेज बिफोर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। सो ये बोला जाता है दैट ये एक स्टेज है जो कि इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन से पहले की स्टेज है। वाई? बिकॉज इस पीरियड ऑफ टाइम में आपका जो टेक्नोलॉजी है वो कोई अच्छा नहीं होता, जो हमने फर्स्ट स्टेज देखी थी, टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं होता है, आपका एजुकेशन लेवल नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है। सो दीज आर ऑल थिंग्स जिनकी वजह से ऐसा होता है। हर एक कंट्री इस स्टेज से होकर गुजरी है। अब अगर मैं आज के प्रेजेंट टाइम पीरियड की बात करूँ तो क्या आपको लगता है कोई कंट्री होगी जो इस स्टेज में अभी भी लाई करती होगी? कौन हो सकता है? ओके, सो अफ्रीकन कंट्री बेसिकली सोमालिया, वो क्या है, वो फर्स्ट स्टेज में है। ठीक है, सो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सोमालिया। ठीक है, हाँ जी, चलिए लिखिए, ऐसे लिखना आप स्टेज 1 एंड देन उसके बारे में लिखना। देखिए ओवरऑल पॉपुलेशन इज लो, ओवरऑल पॉपुलेशन इज लो बट इट इज बैलेंस्ड, अब वो बैलेंस क्यों हो जाती है? बैलेंस्ड ड्यू टू हाई बर्थ रेट and high death rate। मीन्स व्हाट कि वो इक्वल हो जाती है, ये काइंड ऑफ बैलेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। लिखिए, दिस शोज the evidences of growing population, एविडेंसेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। हाँ जी, मुझे बताइए शो होगा कि नहीं ग्रोइंग पॉपुलेशन? बिकॉज इस स्टेज से आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर हो जाते हो जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ही आपको देखने को मिलेगा। फाइन, ओके।
उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, इन द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में देखिए वी नो दैट हमारा डेथ रेट इज़ हाई। फर्स्ट फोकस हमारा किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर कि हमारा बर्थ रेट कम हो जाए कि इसके ऊपर हमारा डेथ रेट कम हो जाए, डेथ रेट कम हो जाए, ठीक है। अब हैव यू सीन दी एविडेंसेस लाइक कि आपके नेबर में या कहीं पर देयर आर 11 चाइल्ड, 18 चाइल्ड, 13 चाइल्ड, आपने देखा है? हाँ, कितना मैक्स? मैक्स मतलब एक ही फैमिली, एक ही जो है, हाँ 6 to 7, ओके। हाँ जी, आपने सुमोना 9, हाँ जी 8, ओके। और मैंने कितने देखे हैं? 13, ठीक है। सो इन माई नेबरहुड आई मीन they all are like now they all are 40 plus or 50 plus 60 plus, but 8 brothers and 5 sisters, so they are 13 child. And if you will ask their mother, she is alive, so if you will ask her mother, so what she would say that in that time period survival rate जो था that was very low. सो 13 चाइल्ड नहीं थे उनके पास 13 से भी ज़्यादा थे, बट 13 ने सर्वाइव किया। वाई? बिकॉज उस टाइम पीरियड में सर्वाइवल रेट, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इम्यूनाइजेशन नहीं था। अब मुझे बताइए 5 ईयर तक होने तक चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ये दिया जाता है कि नहीं? हमने मिशन इंद्रधनुष चलाया हुआ है ना, इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी जो है इम्यूनाइज़ किया जाता है। सो पहले ये सब कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी। पहले आप मुझे बताइएगा पोलियो के केसेस जो हैं वो कितने ज़्यादा मिलते थे। अब इंडिया ने तो जो है पोलियो को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया। 2014 में हमने कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया था। अब हमारे पास कोई न्यू केस नहीं आएगा, अगर है तो वो ऑलरेडी जो थे वही रहेंगे। सो ये सब क्या शो करता है? ये शो करता है दैट कि आपका मेजर फोकस होता है कि आप डेथ रेट को कम करें, क्योंकि जब आप डेथ रेट को कम करेंगे तो अपने आप ही जो काइंड ऑफ बर्थ रेट है वो खुद ही रिड्यूस होगा। जैसे अगर आप उनके माइंडसेट के बारे में देखो, कुछ रिलीजियस बिलीव भी होते हैं इसके ऊपर, हम देखेंगे भी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ के पीछे रिलीजियस बिलीव क्या है। फॉर एग्जांपल ऑन द इंटरनेट यू वुड फाउंड सो मैनी इंटरव्यूज़, काफ़ी सब चीज़ें आपको मिल जाएगी जिसमें कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर हम पूछें, अभी नॉर्मली अगर हम देखें देन देयर इज़ अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसमें चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा होता है, and there are so many videos over the internet as well. So if they will ask them कि आप इतना ज़्यादा चाइल्ड क्यों बियर करते हो in this time of inflation and price rising वाले में, they said that it is the gift of God and how we can deny that, हम उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर हैविंग मोर एंड मोर चाइल्ड। तो ये क्या शो करता है? इट इज शोइंग द रिलीजियस बिलीफ। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर। सो इस वजह से हमारा मेजर फोकस क्या था? हमारा मेजर फोकस था डेथ रेट को कम करना। एंड सेकेंड स्टेज में जो कंट्रीज एंटर करती हैं वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेती हैं ओवर द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, बट उसके बावजूद भी उन्हें पता नहीं होता है। देखिए अब सर हम डेथ रेट को कम करने का काम कर रहे हैं, जो कपल्स हैं दे डोंट नो दैट। वाई? बिकॉज जब तक उसका इफेक्ट एविडेंट नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा, एंड स्टिल दे आर बियरिंग द मोर एंड मोर चाइल्ड। सो एक टाइम पीरियड आएगा जब देर इज़ अ काइंड ऑफ गैप आ जाएगा बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, एंड वो जो गैप है वो क्या होगा? वो वाइडन होगा, और यहाँ पहुँच तो वो थर्ड स्टेज में और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा। बट स्टिल वी विल ट्राई टू रिड्यूस आवर डेथ रेट, एंड एज यू कैन सी कॉन्टीन्यूसली हमारा डेथ रेट लो रहा है, कॉन्टीन्यूसली। सो इन द सेकेंड स्टेज जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी बर्थ रेट तो होती है बहुत हाई, बट उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा होता है, एंड इस वजह से उनकी डेथ रेट लो हो जाती है। अब यहाँ आप किसका एग्जाम्पल डाल सकते हो? यहाँ आप डाल सकते हो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, क्यों? क्योंकि द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़, देखो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही जो बर्थ है वो सेम टाइम पीरियड में हुआ था। आज आप इंडिया को देखिए और आज आप पाकिस्तान को देखिए, वी फील लाइक हमें ऐसा फील होता है कि हमारा कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। अर्लियर पहले किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा कंपैरिजन होता था, अब कोई पूछता भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है पाकिस्तान के बारे में। इस वजह से सेकेंड स्टेज में हम डालेंगे किसको? डालिएगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
ठीक है, हाँ जी। सो अभी आप लिखिए, अरे नहीं 13 रोहित, 8 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स। हाँ जी, ही सेइंग मैम आपके नेबर में है 14। ओके, नेक्स्ट लिख दीजिए स्टेज 2। लिखिए, इन दिस स्टेज population start rising. In this stage population start rising as death rate is started falling, as death rate is starting falling due to improved medical care, sanitation, food security, etc. This stage increased the instances of increase in life expectancy, एंड इसका एग्जाम्पल क्या माना जाएगा? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट आप आ जाइए ओवर द स्टेज 3। हाँ जी, आपको कहाँ लगता है इंडिया कहाँ लाई कर रहा होगा? ओके, सो यू फील लाइक हम 4th स्टेज में होंगे। डू यू थिंक दैट इंडिया का पीक आ गया है पॉपुलेशन का? नहीं, अभी तक इंडिया का पीक नहीं आया है। अभी हमें नहीं 10 to 20 ईयर में नहीं आएगा, पीक नहीं आएगा। अभी पीक कब आएगा? 2047 तक आ सकता है, या अभी 2023 है ना, हाँ 2047 तक आ सकता है पीक। वाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज हमारा जो अभी पॉपुलेशन है ना 15 to 59 का 60% का पॉपुलेशन है। अब अगर इस पॉपुलेशन की भी मैरिजेस होती है, इफ़ ओनली दे बियर 1 सिंगल चाइल्ड, तो भी सिंगल चाइल्ड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बर्थ लेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा होगा बॉलीवुड में या कितनी सारी शादियां हो रही हैं, क्यों? क्योंकि यूथ ज़्यादा है इस टाइम पे। तो इस वजह से अगर वही मैं आपको बता रही थी बी प्लान, अगर आपको इस टाइम पे बी प्लान सिक्योर करना है तो या तो बैंकेट हॉल मैनेजमेंट करने का, या जो वेडिंग प्लानर होते हैं ना वो, या फिर फोटोग्राफी, ठीक है, ये या फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर वो तो है ही, मैं वेडिंग के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये 3 जो है बढ़िया तरीके से हो सकते हैं। हम अपनी भी टीम बना सकते हैं, ठीक है। वेडिंग प्लानर जो है वो हमें जो है लाइक अभी नॉर्मली अगर हम देखें ना तो इस टाइम पीरियड पे इवन इफ सिंगल चाइल्ड भी बियर करे ना तो भी हमारा अभी तक पीक नहीं पहुंचा है, हम अभी भी 3rd स्टेज में लाई कर रहे हैं। और अब आप देखिए पीक अभी आएगा और आने के बाद फिर हमारा स्टेगनेशन आएगा। अब आने के बाद जो है हमारा स्टेगनेशन जो है वो कैसे आएगा, इस पर्सपेक्टिव से देखिए। फिर इंडिया में ओल्ड जो अभी हम 60% यूथ है ना, हम ओल्ड हो जाएंगे, ठीक है। जब हम नियर 50 या 60 के रेंज में आएंगे तब हम डिपेंडेंट बन जाएंगे, ठीक है। एंड देन जब हम डिपेंडेंट होंगे इट मीन्स कि फिर पॉपुलेशन स्टेगनेशन आएगा। सो ऐसे ट्रांजिशन होता चलेगा। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं 0 to 14 के एज ग्रुप में अभी 30% पॉपुलेशन है, तो ये 30% फिर इंडिपेंडेंट होगी, 60% जो हम हैं वो
डिपेंडेंट होगी, तो फिर ऐसे स्टेग्नेशन आएगा. सो व्हाट वी कैन थिंक ऑफ. फाइन, चलिए अब आप इसके लिए लिख दीजिए थर्ड स्टेज के लिए. लिखिए द गैप बिटवीन द बर्थ रेट and the death rate is highest at any point, is highest at any point and started narrowing down. हाँ जी मुझे बताइए, देखो हाईएस्ट है एक सर्टेन पॉइंट पे, बट वापस से कम होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं. स्टार्टेड नैरोइंग डाउन which shows reduction in birth rate. नॉर्मली अगर मैं बताऊँ ना, एक जो वुमेन है इंडिया में हाल फिलहाल में, उनका रिप्लेसमेंट रेट है 2.1. 2.1 रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या है, दैट अ वुमेन ऑन एन एवरेज शी इज बियरिंग 2 चाइल्ड and ideally she should bear 2 child. If she will bear 2 child, it means that husband and wife अगर like from this world जब वो जाएंगे तो वो अपने आप को रिप्लेस करके जा रहे हैं 2 चाइल्ड के साथ. इस वजह से इंडिया में भी कंसीडर किया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल स्टेग्नेशन आने का चांस नहीं है, बट 2.1 है अभी. एग्जैक्टली वही मानी जाती है, बट 2.1 के केस में ये, और अगर नॉर्मली ऑन एन एवरेज कि कितने चाइल्ड बियर कर रही है इंडिया में, दैट इज 2.3. 0.3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं. ये नहीं है कि 2 चाइल्ड कंप्लीट एंड 0.3 जो है एक चाइल्ड का 30%. ठीक है, ये नहीं है. अब नॉर्मली इस केस में अगर हम कंसीडर करें तो अभी ये 2 चाइल्ड बियर करने वाले हस्बैंड एंड वाइफ भी बहुत ज़्यादा हैं. इस वजह से हम अभी भी इसी स्टेज में अटके हुए हैं. यहाँ पहुँच पाना अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें. ठीक है, हाँ जी. सो अब अगर अभी आपने क्या लिखा था, स्टार्टेड नैरोइंग डाउन. नेक्स्ट लिखिए द रिडक्शन इन द बर्थ रेट, the reduction in the birth rate is due to various reasons. हाँ जी, now you are going to tell me what could be the possible reason for kind of India के लिए. अगर मान लीजिए हमारा birth rate reduce हुआ है कि नहीं, है ना. हाँ, so I just want to ask कि आप मेरे को बताइएगा कि क्या क्या रीज़न है उसके पीछे. पहला तो अवेयरनेस हो गया, ओके. लिटरेसी, ओके. हाँ जी सुमोना. आई मीन काइंड ऑफ अवेयरनेस का ही एक पार्ट बन जाएगा. ठीक है, हाँ जी. और एजुकेशन, फाइन, ओके. और अच्छा एक बात का जवाब दीजिएगा, प्रिवलेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब अभी ज़्यादा है कि प्राइवेट? मैं पूछ रही हूँ प्रिवलेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब इस टाइम पे ज़्यादा है कि प्राइवेट जॉब का ज़्यादा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? प्रिवलेंस पूछ रही हूँ मैं. ओके, इन नंबर कितनी गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बन रही है कि प्राइवेट जॉब ज़्यादा बनती है? प्राइवेट. ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी है, आराम से आप 1 ईयर के लिए अपना जो है मैटरनिटी लीव लेकर जाओ शांति से. प्राइवेट में इतना मिलता है कि नहीं? ठीक है, quite possible they can provide you the 22 week का maternity leave, that's a paid leave, but not more than that. Even अगर हम कंसीडर भी करें then the private job में पहले आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है that कि अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो एटलीस्ट for 2 to 3 year आपको शादी नहीं करनी है. Why? Because there is a kind of phase. जैसे ही अगर वुमेन को अगर जब वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो जैसे ही मैरिज हुई देन द काइंड ऑफ बियरिंग द चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट एंड उसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वो आने स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं. सो इट विल हैम्पर द जॉब एफिशिएंसी, यस और नो. ठीक है, अब पहला केस बर्थ रेट क्यों रिड्यूस हुआ है? लेट मैरिजेस.
ठीक है, लेट मैरिजेस उसका एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। आफ्टर 30 प्लस होने के बाद द काइंड ऑफ कैपेसिटी ऑफ बियरिंग द चाइल्ड और द चांसेस ऑफ कंसीविंग वो लेस हो जाते हैं देन द बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30। एंड दैट्स वाई ये भी एक रीज़न माना जाता है दैट कि लेट मैरिजेस की वजह से बर्थ रेट जो है वो कम हो गया है। पहला केस ये लेट मैरिजेस। दूसरा केस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एज आई हैड आस्क्ड यू दैट कि जो काइंड ऑफ प्रिविलेंस है प्राइवेट जॉब का ज़्यादा है, इस वजह से जॉब इनसिक्योरिटी होती है। इस वजह से भी जो द काइंड ऑफ वुमेन है या फिर द काइंड ऑफ कपल है उनको दे हैव टू लाइक उनको वो लॉस हो जाएगा द पार्ट ऑफ इनकम का, तो सेकेंड रीज़न ये माना जाता है। थर्ड रीज़न इज़ अ काइंड ऑफ कल्चर ऑफ प्राइवेसी। यू जस्ट टेल मी, आज से 10 ईयर पहले क्या सुप्रीम कोर्ट को राइट टू प्राइवेसी ग्रांट करने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं। आज से 10 ईयर पहले क्या आपने कभी कोई प्राइवेसी वर्ड यूज़ किया था? अभी चलो मान लेते हैं नाउ यू आर यूथ सो दैट्स वाई यू वांट प्राइवेसी। क्या उससे पहले कोई यूथ नहीं होता था, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती थी? अब फॉर एग्जांपल एक मैं आपसे एक मान लीजिए मैं एक इंस्टेंस आपसे पूछती हूँ। सपोज करो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो एंड आप जो है कुछ अनयूजुअल देखते हो बिटवीन वन बॉय एंड द गर्ल, ठीक है? What would you do? You would ask them like to maintain the decorum first. Second, you will make their video and viral that and ask for the views of the like Twitter पे या Insta पे, and yeah you will ask to the officials that कि it's your duty कि आपको decorum maintain करवाना है तो आप जो है चेक करो, ठीक है? इन तीनों में से आप क्या करोगे? I know. ओके, सो अगर आप बोल देते हो उनको, सो वो काइंड ऑफ आपके साथ आर्ग्यू करने लगते हैं अबाउट देयर प्राइवेसी, ठीक है? लाइक आप ऑफिशियल्स को बोलोगे, ठीक है? ऑफिशियल्स आपको बोलते हैं कि हमने आपका इधर का लाइक पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया हुआ, सब बैठ के जा रहे हैं, आप भी चुपचाप बैठ के जाओ। देन चुपचाप बैठ के जाएंगे, ओके? सो देखो अभी मैंने ये क्यों पूछा था, पहला तो व्यूज़ वाला थिंग एंड दूसरा जो है दैट यू विल आस्क देम टू मेंटेन द प्राइवेसी। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ वीडियोज़ जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। पहला, समवन जो है पोस्टेड द वीडियो ऑफ समवन अनयूजुअल इवेंट्स, सो उसके बेसिक में जो पर्सन है बाकी सब बोलते हैं दैट दिस इज़ बैड टू समवन हु इज़ फिल्मिंग एंड इन्फ्रिंजिंग देयर प्राइवेसी, बिकॉज इट शुड बी देयर लाइक कंसेंट की पोस्ट की जानी चाहिए कि नहीं, ठीक है? देयर आर अनदर वीडियो एज वेल दैट की सम ऑफ द लेडीज दे आर पॉइंटिंग आउट एंड दे आर डूइंग द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट विद दोज पर्सन एंड उसमें वो पर्सन आर सेइंग दैट वी आर एडल्ट। So it means what? It means that there are 2 types of views. In this present era, the people, they are very much concerned about their privacy. They are very much into the materialization. So that's why they want to enjoy their life. They want to continue the family wala system. As some days back we had seen the example of the couple जिन्होंने अपना 8 month का child जो है उसको सेल कर दिया and उसके सेल करके उसके पैसों से क्या परचेज किया उन्होंने? आईफोन परचेज किया, वो भी क्यों? रील्स बनाने के लिए। So that's a changing family system. So because of these reason, now the couples, they are not giving so much importance to the child, and that's why it is a kind of stage of materialization. So that's why अभी हम इस थर्ड स्टेज में हैं। तो हमारे बर्थ रेट वी आर अवेयर इस वजह से कम नहीं है, बिकॉज हमारा ट्रांजिशन आ गया है इन द माइंड सेट, इस वजह से कम है। नाउ देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स एज वेल दैट द कपल्स दे आर कैरिंग द डॉग और देयर पेट एनिमल्स एज देयर बेबी, एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट दैट दे आर नॉट हैविंग द चाइल्ड, वो चाइल्ड बियर ही नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वो पेट एनिमल को ही अपने चाइल्ड की तरह कंसीडर करते हैं। सो इससे भी क्या आ रहा है? काइंड ऑफ ट्रांजिशन आ रहा है। अब मुंबई के एंड बेंगलुरु के कितने ही कपल्स के ऊपर स्टडी करी गई एंड देन पाया गया दैट कि साइकोलॉजिकल माइंडसेट कैसा हो गया है।
you know this pet animal won't carry you or do your maintenance in the future, even for the complete life आपको ही इसकी maintenance करनी है. Still after having the 15 years of marriage, 20 years of marriage, they are not even bearing the child. और ये एक्चुअली में स्टडी करी गई थी मुंबई और बेंगलुरु के कपल्स के ऊपर, एंड देन पाया गया दैट कि माइंडसेट जो है वो इस टाइम पीरियड पर इट्स नॉट लाइक वो पॉपुलेशन स्टेग्नेशन चाहते हैं, इट्स लाइक दे गिव देमसेल्फ मोर इम्पोर्टेंस देन द फैमिली और द वैल्यू सिस्टम. ठीक है, ओके. सो लिख दीजिएगा प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट स्कीम्स. Example, 2-child concept. In earlier time, after independence, there was a high birth rate as people were less hopeful that their child will survive. Exactly, but now scenario has changed. Not that their child would survive due to the improved medical facility and they conceive less. Feminism, हाँ जी, feminism भी kind of इसका एक reason है. ठीक है, रेडिकल वाला, नॉट द लिबरल वन. रेडिकल जो फेमिनिज्म है दैट इज द पार्ट. हाँ जी, चलिए आप थर्ड वन के लिए लिखिए, जो हम रीजन लिख रहे थे लिखिए. फर्स्ट वन, increased employment in private sector. Second, more importance to material possession. And next, empowerment of women. अर्लियर टाइम पीरियड में विमेन का कोई से ही नहीं होता था दैट शी वांट टू बियर और नॉट, शी इज रेडी और नॉट, बट इस टाइम पीरियड पे शी हैज़ इक्वल से. सो वी कैन से इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव और द लिबरल फेमिनिज्म. सो दैट्स गुड, फाइन. सो नेक्स्ट लिखिए कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इसमें हैं. सो लिखिए इंडोनेशिया, मैक्सिको, ठीक है, एंड देन हम इंडिया के बारे में लिखेंगे. लिखिए एक लाइन डालकर, इंडिया seems to be in the third stage. लिखिए the reasons for that. More women in the workforce. अच्छा, मुझे एक रीज़न बताइए, जो एयर होस्टेस बनती है ना, ये क्यों बोला जाता है कि उनको अनमैरिड होना चाहिए, या अगर वो मैरिड होती हैं तो क्यों नहीं लाइक काइंड ऑफ अलाउ किया जाता है इस जॉब में. हाँ जी, ये क्यों कंडीशन क्यों है ये दैट शी नीड टू बी अनमैरिड. नहीं देखो, फिर तो इट्स नॉट ऑल अबाउट ना. आई मीन वो बोला जाता है ना कि अनमैरिड है ना, इसके लिए. ठीक है, आप रीज़न सर्च करके लेकर आना. लाइक ठीक है. लाइक नहीं, वो तो देखो गर्ल है. हाँ, कर लो, अभी सर्च कर लो. ये आपको करके लेकर आना है सर्च. दैट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप नॉर्मल रीज़न आप सर्च करके लाए. मैं क्या चाहती हूँ, आप साइकोलॉजिकल रीज़न लेकर सर्च कर लेकर आए कि इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं. देखो वो तो एक फैक्टर हो गया. अभी मैरिड क्या सुंदर नहीं होती, वो तो एक फैक्टर हो गया, उसको तो आप साइड में करो. साइकोलॉजिकल रीज़न उसके पीछे क्या है. देखो आपको फ्लाइट यूज़ करना है, आप इसीलिए तो नहीं यूज़ करना चाहते हो
अब माइंडसेट ऐसा हो गया है, आप फ्लाइट इसीलिए नहीं चाहते हो कि एयर होस्टेस सुंदर होगी, ये तो कोई रीज़न ही नहीं है, ना ही ये कोई क्राइटेरिया है, दैट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द अफोर्डेबिलिटी एज वेल। और द काइंड ऑफ फ्लाइट में फॉर एग्जाम्पल ईव टीजिंग या नॉर्मल ऐसे इधर उधर के पर्सन, वो तो फ्लाइट में वैसे ही कट ऑफ हो जाते हैं बिकॉज ड्यू टू द फैक्टर ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो रिच पर्सन या फिर मिडिल क्लास के हु कैन अफोर्ड वही करते हैं, और कब यूज़ करते हैं, जब उन्हें यूज़ करना पड़े। अदरवाइज आपके पास पैसे हो रहे हैं और चलो कि एक फ़्लाइट घूम के लेकर आता हूँ मैं, और जो है एयर होस्टेस सुंदर है उनको मैं देख कर आऊँगा, ये तो कोई फैक्टर ही नहीं है, ना ही आज से पहले हुआ है ना ही कभी होगा। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, मैं ये चाहती हूँ आप ये इसके बारे में पढ़ो और सर्च करके आओ। ठीक है, हाँ चलो ये भी ये इसके लिए तो ये हम एक स्टीरियोटाइपिंग मान लेते हैं, बाकी आप ना इसके ऊपर पढ़ के कोई आर्टिकल मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, वो सर्च कोरा पे मिल जाते हैं कुछ किसी के व्यूज़, वो आप सर्च कर कर लेकर आना। ठीक है, चलिए हाँ जी, हाँ जशनदीप एंड मिराल आपने बोला है, बट हाँ और भी आप स्टडी कर कर लेकर आना। ठीक है, ऑनलाइन में ना माइंड बहुत चलता है, आप भी ऑनलाइन क्लास लेना। और फिर नहीं नहीं नहीं, माहौल नहीं होता, एक द काइंड ऑफ आप सेपरेट होके सोच सकते हो। एग्जैक्टली ठीक है, हाँ जी। सो इंडिया में क्या रीज़न माने जा रहे हैं जिसकी वजह से होगा, पहला लिख दीजिए, मोर वुमेन इन द वर्क फोर्स। देखो एनडीए में भी हमने अलाउ कर दिया वुमेन को, तो हम वहाँ चाहेंगे कि, हम ये थोड़ी चाहेंगे वहाँ पर दैट कि वहाँ बॉडी जो है, देखो टू बियर अ चाइल्ड बिफोर और आफ्टर, बॉडी जो है डेलिकेट होती है, वो प्रिपेयर्ड नहीं होती टू डू रफ एंड टफ जॉब। एविडेंसेस हमने देखे हैं दैट देयर आर एक्सेप्शनल एज वेल, बट मेडिकल कंडीशन के बेसिस पर इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक डिस्क्रिमिनेशन होगा, बिकॉज चाइल्ड को केयर चाहिए मदर की एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। वाई? बिकॉज हमने नॉर्मली भी देखी है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड मैन कैन नॉट बी अलाइव विदाउट द काइंड ऑफ केयर प्रोटेक्शन ऑफ द अदर मैन। क्योंकि अगर हमने देखा कि हमने बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया तो वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। सो दैट्स वाई केयर चाहिए। So we cannot do this kind of discrimination. So अब more and more women is in the workforce, it means that there will be a less and less number of child. Fine. So लिख दीजिएगा more women in the workforce. Second लिखिएगा affordable health care. Affordable health care. हाँ जी सफ़ू, यही तो मेरा क्वेश्चन है, ये इसी के ऊपर सर्च करके लेके आना है, आपको पढ़ के लेके आना है। हाँ जी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर। देन राइट द नेक्स्ट वन, सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ देर इज वन कपल इज गोइंग एंड उनके पीछे चल रहे हैं 4 to 5 चाइल्ड, ठीक है, मॉल में आए हैं घूमने को, एंड देर इज अनदर कपल हु इज़ हैविंग ओनली 1 चाइल्ड। मुझे बताओ क्या आउटलुक आएगा आपको? आप मॉल में गए हो, आपने देखा एक के पीछे तो 4-4, 5-5 जो है आ रहे हैं और एक के पीछे एक ही आ रहा है। मुझे बताओ क्या आउटलुक आएगा आपके माइंड में? खर्चा तो होने ही वाला है। आपको ये भी लगेगा कि द काइंड ऑफ, चाहे कितना रिच हो फिर भी लगेगा कि डाउनग्रेडेड है, अरे 4 to 5 चाइल्ड, मतलब हम उसको लाइक अंडरमाइन करके देखते हैं, बट हम बहुत क्लासी लगेगा, बहुत काइंड ऑफ एजुकेटेड, बहुत काइंड ऑफ अवेयर हमें लगेंगे इफ़ दे आर बियरिंग ओनली 1 चाइल्ड। सो दिस सोशल ट्रेंड इट कीप्स देम टू हैव लेस नंबर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, सो सोशल ट्रेंड आप लिख दीजिए। नेक्स्ट लिखिए इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। increase in cost of living. इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होने की वजह से भी ये भी एक रीज़न माना जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम कंसीडर करते हैं दैट इंडिया इज इन दी 3rd स्टेज। नेक्स्ट राइट अबाउट द 4th स्टेज।
हाँ जी, 4th स्टेज का मतलब ये है कि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ग्रोथ की बात कर रही हूँ, ग्रोथ लेस हो चुका है। ग्रोथ लेस होने का मतलब क्या है कि अब उनका पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, या तो स्टेगनेंट हो जाएगा या तो कम हो जाएगा इन द कमिंग फ्यूचर। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा तो हो चुका है कि वो पीक पर पहुंच चुका है, कि वो एक पीक हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। हाँ जी, सो लिखिएगा, population growth is slow, but the population in terms of number is high. लिखिए, this is due to the social desire to have smaller families. This is due to social desire to have smaller families. हाँ जी रोहित, आप बता दीजिए कहाँ से आपका छूट गया है, ऑनलाइन में ही कोई आपको हेल्प कर देगा। हाँ जी, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, चाइना एंड यूएसए एज वेल, ठीक है। लिख दीजिए 4th वन में चाइना एंड यूएसए। Okay, next one is the 5th one, and as you can see, पीक पहुंचने के बाद पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। डिक्लाइन क्यों हो रहा है? बिकॉज डेथ रेट इज हाई एंड बर्थ रेट इज लो। नॉट बिकॉज की अवेयर है, नॉट बिकॉज की कौन कौन से फैक्टर है। द थिंग इज दैट पॉपुलेशन इस स्टेज में पहुंच चुकी है कि अब तो स्टेग्नेशन आएगा ही, एक जो है डिक्रीज शो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जापान, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर, तो और ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेथ ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, चाहे आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ही इम्प्रूव्ड क्यों ना हो। अब बर्थ रेट आपका लो है, क्यों? ड्यू टू दी इनफर्टिलिटी, और उनका जो फर्टिलिटी वाला जो टाइम पीरियड है वो उनका जा चुका है। सो दैट्स वाई ये भी एक फैक्टर माना जाता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए लिख दीजिए। लिखिए, the population starts declining the population started aging because it is dominated by older people. So ये डोमिनेट कौन कर रहा है इसको? ओल्डर पीपल जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, एंड दैट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इसको ही एक मेजर रीजन जो है वो बोला जाता है। एग्जाम्पल इसका कौन होगा? जापान, ठीक है। सो आप डाल दीजिए एग्जाम्पल जापान। हाँ जी रोहित, हो गया है आपका या रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ जी सफ़ू, मुझे लगता है आप थोड़ा लेट आई हैं आज क्लास में। हाँ वो भी डाल सकते हैं, बट अभी ना उनमें एविडेंट नहीं है इतना, क्योंकि अभी उनकी पॉपुलेशन द काइंड ऑफ बर्थ रेट हाई नहीं है, बट डेथ रेट भी वहाँ पर द काइंड ऑफ हाई नहीं है अभी, ठीक है। सो आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। साउथ कोरिया को डाल सकते हो आप, ठीक है, साउथ कोरिया को आप डाल सकते हो, ठीक है। सो अभी अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हर एक कंट्री स्टेजेस से होकर गुजरेगी। जब हम अपनी ओल्ड एज में होंगे ना, उस टाइम पीरियड पे या तो हम 4th स्टेज में होंगे या तो हम 5th में आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ अभी 60 यहाँ है, फिर 60 यहाँ होंगे, फिर 60 यहाँ होंगे, जो मेजॉरिटी शो करता है उसी के थ्रू ये रहेगा। अब आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा, एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ अराउंड 70 to 71 ईयर्स,
अब आप अपना कैलकुलेट कर लेना आपके कितने ईयर्स बचे हुए हैं, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए। सो अब अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो जो हर एक कंट्री का जो ट्रांजिशन है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, एंड इवन सफू ने भी क्वेश्चन पूछा था कि मैम कितना टाइम लगता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करने में, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंट्री के ऊपर। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज अगर आपका पॉपुलेशन बेस होगा छोटा तो आपका ट्रांजिशन आ जाएगा जल्दी, और अगर आपका पॉपुलेशन बेस होगा बड़ा तो आपका ट्रांजिशन आएगा लेट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 60% है यूथ, वट इफ़ ये यूथ जो है हमारे पास होता 51%, मेजोरिटी 51 है, बट ये 49 भी तो कुछ फ़र्क नहीं करने देते ना, इनका भी तो, जब इनका काइंड ऑफ एज आया होता ओल्ड एज, उस टाइम पे ये अपनी यंग में होते, और 2% से क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो दैट्स वाई ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन बेस क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला 0 to 14 की एज ग्रुप में अभी हमारे पास 30% पॉपुलेशन है। सो ये 30% पॉपुलेशन क्या शो करती है, दैट कि इतना भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये 30% की फर्टिलिटी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट कि ये कितना चाइल्ड बियर करते हैं, एंड देन ये ट्रांजिशन आने देते हैं कि ये वहीं स्टेग्नेशन हमें रख देंगे। क्वाइट पॉसिबल हम इधर ही रह जाए और हमारा ये इधर ऐसे हो जाए, हो सकता है, बिकॉज ये डिपेंड करेगा 30% वालों के ऊपर। अभी 60% वाले तो फॉर श्योर दे विल बियर इवन सिंगल चाइल्ड। और अभी मुझे ये भी बताइए फर्टिलिटी इश्यूज़ कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। आज से थोड़ा टाइम पहले IVF और ये IUI ये टेक्निक्स जो है नहीं ज़रूरत पड़ती थी, बट अभी फर्टिलिटी इश्यूज़ हो रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर हैविंग लेस नंबर ऑफ चाइल्ड। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आएगा। सो देयर कुड नॉट बी अ काइंड ऑफ सिंगल रीज़न कि 15 या 20 ईयर में हो जाएगा। इवन हमें देखना ये है कि कब हम 4th स्टेज में एंटर होंगे, ठीक है, इट विल टेक टाइम। फाइन, ओके। सो अभी आप क्या करिए, हाँ जी, साउथ कोरिया योगेश्वरी 5th वाले में आएगा कि हमें पॉपुलेशन जो है स्टेग्नेशन वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, अभी आप क्या करिए, एक बार जो आपने किया है उसको रिवाइज कर लीजिए, मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, देन हम आगे करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाँ जी, उससे पहले सफू का एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। शी इज़ आस्किंग कि मैम इज़ दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन कंट्री टू रीच ऑन अनदर स्टेज, कि क्या किसी कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम 3rd में, देखो पहली बात तो पॉपुलेशन एज वाइज होता है, एंड एज को आप स्टेगनेंट नहीं कर सकते, सो वो रेज होगा ही होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप 3rd में ही रहो, आप ये नहीं कर सकते 4th में ही रहो या 5th में ही रहो, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अब शी इज़ आस्किंग दैट कि इफ़ इट इज़ ग्रोइंग नेचुरली, और ये नेचुरली शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, देन कंट्री इन वन स्टेज बिकम अवेयर ऑफ हाउ डेंजरस वुड बी द नेक्स्ट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे डेंजरस होगा कि नहीं हम 5th में एंटर कर जाएं, ठीक है। एंड देन शी इज़ आस्किंग कि अगर जापान को पता था दैट कि इस तरीके से होने वाला है तो उन्होंने टाइम पर मेजर्स क्यों नहीं लिए, ठीक है। अब अगर हम जापान के पर्सपेक्टिव से देखें, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली पॉपुलेशन जो है ओल्ड हो चुकी है, इट इज़ जस्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ओल्ड हो चुकी है। सो एक तो ये रीज़न है, जैसे कि अभी आपको मैंने बोला भी, अब दे आर डूइंग और टेकिंग द मेजर्स, वो अभी काइंड ऑफ अपनी पॉपुलेशन को द काइंड ऑफ छुट्टीज़ दे रहे हैं, वर्क कल्चर को लिबरलाइज कर रहे हैं कि उनको कम वर्किंग आवर्स लगे, एंड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ उनको जो है काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दे रही है, उनको अवेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली 3 डेज़ का, और इवन वीक डेज़ में भी काम कितना कम कर दिया है। सो ऐसे वाई, बिकॉज पॉपुलेशन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि उनका जो पॉपुलेशन जो कि यंग वाला है वो मोर एंड मोर चाइल्ड बियर करें, क्योंकि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होगी देन आप फैमिली टाइम ज़्यादा स्पेंड कर पाओगे। सो दैट्स वाई मेजर्स जो है वहाँ की पॉपुलेशन ले रही है। इवन चाइना ने भी अपना पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है उसको हटा दिया है,
ठीक है, अबॉलिश कर दिया है। वाई? बिकॉज दे नो कि जो ऑब्जेक्टिव था फुलफिल हो गया, अब स्टेगनेशन आ जाएगा, इस वजह से वो उन्होंने हटा दिया है। सो जो गवर्नमेंट है वो करती है, बट इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। आप अपनी एज यहीं नहीं रोक सकते हो, वो रेज होगी ही। ठीक है, हाँ जी एग्जैक्टली। जशनदीप इज सेइंग मैम कुछ तो मैम चाइल्ड अडॉप्ट करना ही सही समझते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी कपल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल रवीना टंडन, उन्होंने और आई थिंक अभी देर इज़ वन, अभी रिसेंट में किन्हीं ने चाइल्ड जो है अडॉप्ट किया था। मतलब बॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट है चाइल्ड अडॉप्शन का। अच्छा, वो तो करण जौहर, उन्होंने तो सरोगेसी से जो है चाइल्ड बियर किए हैं। हाँ, उनका तो क्या है, उनका तो हम एग्जाम्पल ही नहीं लेंगे। एग्जैक्टली, दे आर टेकिंग मेजर्स। द कंट्रीज जो कि 3rd and 4th स्टेज में, नहीं 4th और 5th में हैं, वो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, सुष्मिता सेन जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है। वही मिराल जोत मेरे माइंड में आ रही थी। हाँ जी, जो 3rd और 4th स्टेज में है वो डिफरेंट मेजर्स जो हैं वो लेते हैं अपनी पॉपुलेशन को द काइंड ऑफ करेक्ट करने के लिए। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, एक तो आपने ये सर्च करके लेकर आना है कि एयर होस्टेस का वो, या फिर सिर्फ मैं एयर होस्टेस स्पेसिफिक नहीं, कोई और अदर जॉब्स भी जिसमें कि रिसेप्शनिस्ट नहीं, उसमें तो इतना कोई वो नहीं होता है। होटल्स वगैरह में अलाउ नहीं, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, आई डोंट थिंक। पीस, लाइक पीस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? हम्म 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 तो मीन्स दैट्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। ओके, सो ये तो आपने सर्च करके लेकर ही आना है। दूसरा एक और जो है मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम जॉब वाले फैक्टर को लाइक एक्सक्लूड कर देते हैं, तो द काइंड ऑफ साइकोलॉजी क्या इन्हेंस हुई है इन द रीसेंट टाइम पीरियड में अबाउट द इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इसके लिए आप मेरे को कुछ आर्ग्यूमेंट्स देना। इंडिविजुअलिटी मीन्स अर्लियर टाइम पीरियड में जो ट्रांजिशन है, मीन्स मैं ये चाहती हूँ आप मुझे ये बताएं कि जो काइंड ऑफ, चलो मैं टर्म मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं, फिर आप फेमिनिज्म को लेकर ही व्यूज़ ले आओगे, इस वजह से मैं नहीं वो टर्म को यूज़ करना चाहती हूँ। मीन्स कि पहले के टाइम पीरियड में अपब्रिंगिंग कैसे होती थी ऑफ द गर्ल्स, दैट कि उनको टेक केयर करना है घर का, एंड उसके बाद
द काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स कि अगर वो जैसे खाना बना रही है या घर में टेक केयर कर रही है तो उनकी अपनी कोई विश नहीं हो सकती है या उनको अपना कोई काइंड ऑफ चीज़ें सामने नहीं रखनी है। पहले इस पर्सपेक्टिव में होता था, ये होता था, ठीक है। अब आज के टाइम पीरियड में दे टॉक अबाउट देयर इंडिविजुअलिटी, दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, दैट्स वाई वो द बेसिक फैमिली सिस्टम और वो सब चीज़ों को बैक सीट पे कर रहे हैं। मैं जस्ट ये जानना चाहती हूँ कि माइंडसेट क्या हुआ होगा इस ट्रांजिशन से रिलेटेड। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि द काइंड ऑफ आई एम फॉर एवरीवन से द काइंड ऑफ अप्रोच आई एम नाउ फर्स्ट फॉर माई सेल्फ, ये ट्रांजिशन आया है। मेल में तो ऑलरेडी ये था, फीमेल में अब आया है। सो मैं ये जानना चाहती हूँ ये ट्रांजिशन के पीछे माइंडसेट क्या था, ठीक है। अब फेमिनिज्म वर्ड का यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर ना ये रेडिकल फेमिनिज्म में चला जाता है, सब करते हैं हम भी करेंगे, दिस एंड दैट, फिर आंसर आपका कहीं पीछे रह जाएगा। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि काइंड ऑफ आप मुझे बताएं माइंडसेट क्या रहा इस काइंड ऑफ ट्रांजिशन का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। एक आपको दिया था मैंने साइकोलॉजिकल फैक्टर अबाउट दैट और एक ये ट्रांजिशन का दिया है, इससे रिलेटेड आप जो है आर्ग्यूमेंट्स लेकर आना, ठीक है। सो फिर हम आर्ग्यू करेंगे रिगार्डिंग दिस। हाँ जी जशनदीप, ये तो आपने परफेक्ट पॉइंट बोला है, बट व्हाट अबाउट द मैरिड? मैरिड भी मेंटेन रख सकती है। हाँ जी, सो नेक्स्ट, ओके, सो चलिए अब आप मुझे बताएंगे एक और बात। इसको 2 बार, एक तो देख के, एक तो आज जाके आप इसको प्रैक्टिस करना, एक आप इसको कल क्लास में आने से पहले प्रैक्टिस करना, ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं याद करवा देती हूँ। फर्स्ट स्टेज में दोनों चीज़ें ऊपर हैं, टोटल पॉपुलेशन नीचे है, दोनों के बीच में फैक्टर रहेगा ही। उसके बाद काइंड ऑफ आप जो है इस तरीके से आपको ये बनाना है जो कवर करेगा किसको, सेकंड और थर्ड स्टेज को। एंड फोर्थ स्टेज में ये फर्स्ट वाला बस नीचे बन जाएगा। फिफ्थ में सीधी सी बात है, जापान है फिफ्थ में, याद रखना जापान में डेथ रेट ज़्यादा हो रही है, बर्थ रेट कम हो रही है, पॉपुलेशन नीचे गिरेगी। फर्स्ट याद हो गई, सेकंड याद हो गई। कहाँ दिक्कत आएगी? आएगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। सेकंड और थर्ड में ये बनाना है, फोर्थ में ये नीचे वाला बनाना है, ये याद रह जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ही शो होगी, फोर्थ में उसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा देना है, देन वो नीचे गिरेगी, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से आपको ये याद करना होगा। एक बार इसको अच्छे से विजुअलाइज करना, फिर घर जाकर बना कर देखना, एंड देन कल क्लास में आने से पहले बनाना। 2 बार बनाओगे कंप्लीटली याद हो जाएगा। अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्वेश्चन आता है तो इस महाराज को सजाना ही है। दिस विल ब्रिंग मार्क्स फॉर यू 100%। इनको बनाना ही बनाना है, फाइन, और परफेक्ट बनाना है, ब्लंडर नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। इट्स समथिंग जो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब स्टेजेस 1-2 बारी रिवाइज हो जाएगी, फाइन। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लिखिए, अब जब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं तो हम किसके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करेंगे? हमें वर्ल्ड से कुछ लेना ही देना ही नहीं है। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, इंडिया के ही बारे में बात करेंगे। तो अब आप मुझे बताइएगा, इंडिया में पॉपुलेशन जो है कब से काउंट होना स्टार्ट हुआ? लाइक सेंसस तो हमारी पहले भी हुई है, बट परफेक्ट हमारी सेंसस 1951 से बनानी हमने स्टार्ट करी। एंड यू नो वेरी वेल दैट कि जो सेंसस का हमारा डेटा होता है दैट इज़ फॉर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर के ट्रांजिशन में आता है। अभी रिसेंट में हमारे पास 2021 होना चाहिए था, बट ड्यू टू द कोविड नहीं हुआ। कोविड की वजह से सेंसस नहीं हुआ, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। अनदर रीज़न इज़ दैट डीलिमिटेशन की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। पॉलिटी आपका नहीं हुआ है, ओके। चलो, डीलिमिटेशन बेसिकली होता क्या है? जब भी पार्लियामेंट में सीट्स असाइन की जाती है तो वो सीट्स, हर एक एमपी की सीट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। वो बेसिकली उसके बेसिस पर नंबर बनते हैं कि किस स्टेट से कितने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज आएंगे, ऐसा ही होता है, फाइन। अब मान लीजिए कोई ऐसे स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, एग्जाम्पल लगा लीजिए केरला का,
साउथ के जो भी हमारे स्टेट हैं वहाँ पर वो कम्प्लीटली कंट्रोल रखते हैं, बट बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दीज आर द स्टेट। अब मुझे ये बताइएगा, हर एक एमपी का अपना एक कोटा होता है जो उनको मिलता है, जो कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है। करे ना करे अलग बात है, बट जितना भी मिला कुछ तो यूज़ करेंगे ही, कुछ तो दिखाएंगे ही। अब सपोज करो पॉपुलेशन का मेजर हम करते हैं कि पॉपुलेशन के बीच में काइंड ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए, कि अगर 1 लाख के पीछे सपोज करो 1 लाख के पीछे अगर एक एमपी है तो दिस 1 लाख के पीछे एक एमपी जो है हर एक स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए हरियाणा में 10 एमपीज़ आते हैं, अब हरियाणा की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसमें उससे ज़्यादा एमपीज़ बनेंगे, बाहर स्टेट में ऐसे ज़्यादा बनेंगे, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है उनके कम एमपीज़ बनेंगे, तो उनका डेवलपमेंट जो कोटा होगा वो भी कम निकल कर आएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ पेनल्टी, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, या इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर यू। पेनल्टी हो गई फॉर ऑल दो स्टेट्स हु आर कंट्रोलिंग। सो दैट्स वाई हमने डिलिमिटेशन मीन्स अ प्रोसेस थ्रू विच population representation is formed in the number of member of parliament में, तो उसके थ्रू ये होता है। सो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, ये बताता है। तो उसने अभी तक क्या किया हुआ है, पॉपुलेशन फ्रीज की हुई है, और पॉपुलेशन फ्रीज जो है उन्होंने मीन्स 2026 तक वो पॉपुलेशन फ्रीज करके रखेंगे। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने अगेन लाइक सेंसस करने के लिए ही हमने फ्रीज किया था टाइम पीरियड ऑफ सितंबर 2022 तक का, और फिर सितंबर 2022 के बाद हमें पॉपुलेशन मीन्स सेंसस करना था। बट आप देख लीजिए सितंबर 2023 आने को हो गया है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि कैसे हम सेंसस करेंगे, क्या करेंगे। मुझे क्या लगता है कि अभी तो इलेक्शन आ जाएंगे, वैसे नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये अप्रोक्स 26 के आसपास ही हमें पता चलेगा। बट सबसे अच्छी बात क्या है, अब हम इस पोजीशन में हैं क्योंकि हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग न्यू बन चुकी है, उसमें कैपेसिटी रेज हो चुकी है। तो अब हम इस कंडीशन में हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन रेज भी हुई तो भी हम जो है काइंड ऑफ डिसेंट हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट होगा कि हम ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज डिलिमिटेशन। इस वजह से 10-10 ईयर के ट्रांजिशन में ये आता है। हमारा अभी रिसेंट में वी हैव 1951 से स्टार्ट होके, तो ऐसे हमारा ये चलेगा। लास्ट हमारे पास कहाँ तक का है, 2011 तक का है, वही हम लेकर चलेंगे। सो एक्सप्लोजन या ये किस तरीके से हुआ लिख दीजिएगा। देखो एक्सप्लोजन के बारे में बोला जाता है दैट कि इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द 1971 जब हमें एक्सप्लोजन फील हुआ था, बट उसके बाद भी कंटिन्यूसली रेज होता गया। 1971 को एक टाइम पीरियड क्यों रखा जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ड्यू टू दी ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान, नाउ इट इज़ बांग्लादेश। सो उस वजह से भी इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो काइंड ऑफ क्योज आ गया था। सो उस वजह से भी हमें अपने रूल्स रेगुलेशंस अरेंजमेंट ये सब कुछ करना पड़ा, तो दैट वाज डिफ़िकल्ट। और अभी देखिए पाकिस्तान से बहुएं आ रही है, तो फिर से हमारा जो है काइंड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कि नहीं है ये मुझे बताइए। वो आए तो हैं ही, 4 बच्चे और लेकर आए हैं। एंड देखो सीट तो वो नहीं खींच पाएंगे साउथ वाले, काइंड ऑफ अगर हम लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बट द थिंग इज़ दैट उनको ना कुछ कंपनसेशन ज़रूर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एंड दैट्स नीड टू बी प्रोवाइडेड। अदरवाइज जो है फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ संजय गांधी फोर्सफुल जो है काइंड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए गए थे। सो दैट्स वाज आल्सो अ काइंड ऑफ टाइम पीरियड जब कुछ नहीं मिल रहा था, देन फोर्सफुली ये किया गया था। सो दैट्स इट्स आल्सो कंसीडर। हाँ जी योगेश्वरी, और हाँ योगेश्वरी सेइंग 4 चाइल्ड दे हैव एंड दे विल बियर मोर चाइल्ड एज वेल। ठीक है, एंड देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो होगा ही। ओके हाँ जी चलिए नेक्स्ट लिख दीजिए 1951 to 61। अभी जस्ट ना आपने इनके सामने नंबर लिखते चले जाना है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में वी आर जस्ट सेइंग कि हमारा जो ग्रोथ रेट था दैट वाज 21.6%, एंड हमारी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड मानी जाती थी लाइक
4 to 5 करोड़ के आसपास की आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। बट देन 61 to 71 में, हाँ जी, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड, वाई, बिकॉज सेंसस का डेटा इट वाज नॉट सो मच इंक्लूसिव। 61 to 71 में बोला जाता है दैट हमारा 10 करोड़ के आसपास था। एंड देन हमारा फिर अगेन जो है इन दिस टाइम पीरियड ये मानी जाती है कि दो हमारा जो परसेंटेज रेज था दैट वाज 24%, ठीक है, लिख दीजिए। हाँ जी, थर्ड फेज में दैट इज 71 to 1981, इस फेज में हमारा जो पॉपुलेशन है दैट इज 68 करोड़, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली सेंसस का डेटा जो है दैट वाज नॉट सो मच एक्यूरेट। इवन अभी भी आप क्या सोचते हो हमारे पास सिर्फ 140 करोड़ पीपल है? नहीं, वी हैव मोर देन दैट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आप इट वाज 71 to 81, नेक्स्ट 81 to 91, 84 करोड़, 91 to 2001, 108 करोड़, एंड देन 2001 to 2011, 121 करोड़। एंड प्रेजेंटली हमारी पॉपुलेशन इट्स सीम्स टू बी 140 करोड़, ठीक है, बट सीम्स टू बी। अब 140 करोड़ मान सकते हैं, बट ऑफिशियल डेटा आएगा तभी हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, इज इट ओके? सो इन द tomorrow class we would be doing the factor affecting the population growth, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या द काइंड ऑफ रेशियल एलिमेंट्स कि द काइंड ऑफ ट्रांजिशन पॉपुलेशन में कैसे होता है, मीन्स वाई देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द साउथ इंडियन पीपल, इन द ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल एंड इन द नदर्न एरिया के जो पीपल हैं उनमें डिफरेंस क्यों है, या उनके आउटलुक में क्या क्या डिफरेंसेस है बेसिकली, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि काइंड ऑफ हम ट्रांजिशन देखेंगे कि क्या क्या पॉपुलेशन में जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाकी हम मिलते हैं कल।